नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़े राहत की खबर है, गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और जो गांधी परिवार, खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से अब राजनीति की पिच पर फ्रंट फुट पर खेलने में लगे थे, अब वे और अधिक आक्रामकता के साथ में आगे बढ़ सकेंगे और उनके पीछे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वह दुगना हो जाएगा। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली में लाखों की भीड़ जुटाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि भले ही कांग्रेस को अभी हार पर हार मिल रही हो, उसे खत्म मान लिया जाए, लेकिन नेता और कार्यकर्ताओं का जज्बा अभी खत्म नहीं हुआ है और नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर जनता के मुद्दों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब चूंकि गांधी परिवार को यह बहुत बड़ी राहत मिली है नेशनल हेराल्ड मामले में, और यह राहत कोई बहुत छोटी मोटी नहीं। जिस केस में ईडी लगातार गांधी परिवार पर प्रेशर बनाई हुई थी, भाजपा जिस मामले को लेकर लगातार गांधी परिवार और कांग्रेस पर निशाना साध रही थी, उस पूरे मामले पर अगर दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट के जज ये कहते हैं कि यह मामला सुनने के लायक भी नहीं है और उस अपील को खारिज कर दें जो ईडी ने गांधी परिवार और नेशनल हेराल्ड मामले में लगाई थी, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस नेताओं का जोश हाई और हाई होता चला जाएगा। और चूंकि कांग्रेस के आपने पिछले दिनों आक्रामकता देखी होगी, कोई पार्टी अगर किसी राज्य में चुनाव हार जाती है, एक राज्य में चुनाव हार जाती है, तो वह बैकफुट पर हो जाती है। लेकिन कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार रही है। बिहार की अभी हार जो हुई है, उससे पहले हरियाणा की हार हुई है, उससे पहले दिल्ली की हार हुई है। यानी एक के बाद एक चुनाव की हार होते रहने के बावजूद कांग्रेस कभी पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। और खासतौर पर राहुल गांधी का आपने एक भाषण सुना होगा जिसमें वे कहते हैं इसी ईडी के मामले को लेकर, ईडी की इन्हीं सुनवाइयों को लेकर, कि मैं राहुल सावरकर नहीं। अब वह बयान और उनका वह भाषण एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चित हो चुका है। और यह बात राहुल गांधी ने इसलिए कही थी कि ईडी गांधी परिवार को, जिनमें सोनिया गांधी, जिनमें राहुल गांधी, लगातार ईडी सम्मन देकर बुला रही थी, 16-16 घंटे की पूछताछ हो रही थी। लेकिन जब इस मामले को सुनने लायक भी अगर कोर्ट नहीं समझ सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि ईडी पर जो आरोप लग रहे थे राजनीतिक इस्तेमाल के, वह आरोप कितने सही साबित होते दिख रहे हैं। पहले भी मैंने बताया था कि 6200 से ज्यादा मामले ईडी ने 10 साल के दौरान दर्ज किए हैं। और 10 साल के दौरान इतने मामले दर्ज करने के बावजूद सजा या आरोप तय करने तक जो मामले पहुंचे हैं, उनकी संख्या मात्र 120 पहुंची है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि 90% जो मामले ईडी की ओर से दर्ज किए गए थे, उन मामलों में ईडी यह भी साबित नहीं कर पाई कि यह मामला सही है। लेकिन अब नेशनल हेराल्ड और गांधी परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला था। इस मामले को लेकर आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किस तरह से गांधी परिवार को ईडी कार्यालय पर लगातार सम्मन देकर बुलवाया जा रहा था और इसके खिलाफ कांग्रेस किस तरह से सड़कों पर उतरी थी, किस तरह से उस दौरान कांग्रेस के कार्यालय तक लोगों को नहीं जाने दिया गया था, चारों तरफ छावनियां बना दी गई थी, कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। और तो और सबसे बड़ी चोट करते हुए ईडी की अर्जी पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस के खाते तक सील कर दिए गए थे। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर किसी पार्टी के खाते सीज हो जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव लड़ने में उस पार्टी के साथ में कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है। लेकिन अब इस मामले को लेकर जब ईडी की याचिका को सुनने लायक, अपील को सुनने लायक अगर कोर्ट नहीं समझेगा, तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार अब कितना आक्रामक होगा। आक्रमण तो आपने लोकसभा चल रही है, संसद चल रही है, देखा होगा कि जब राहुल गांधी ने सीधे सीधे अमित शाह को चुनौती दे डाली, बहस की, प्रधानमंत्री को चुनौती दे डाली, बहस की, भाजपा को चुनौती दे डाली, बहस की। और इस बहस और चुनौती के साथ में कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए थी। और ऐसे में अगर गांधी परिवार अब फ्री हो गया है किसी मामले को लेकर जिसे सुनने लायक अगर कोर्ट नहीं समझता है, तो आप सोच सकते हैं कि इस राहत के बाद में डबल अटैक की स्थिति में ना सिर्फ राहुल गांधी होंगे, ना सिर्फ प्रियंका गांधी होगी, ना सिर्फ कांग्रेस नेता होंगे, ना सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन एक बार फिर
एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ बड़ी लड़ाई का ऐलान कर सकता है। और यह कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, वह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2026 में बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल है, आसाम है, केरल है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। इन राज्यों में अगर चुनाव होने जा रहे हैं और उन चुनावों से पहले अगर गांधी परिवार को राहत मिलती है, और जो गांधी परिवार यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, उस स्थिति में जब लगातार पार्टी की हार हो रही है और उसके दौरान अगर कोर्ट का इतना बड़ा मामला सामने आता है जिसमें उन्हें राहत मिलती है, तो आक्रामकता निश्चित मानिए दुगनी होगी। और चूंकि जिन राज्यों में अब चुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस के लिए आसाम और केरल और पंजाब 3 राज्य ऐसे हैं जहां बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां कांग्रेस की हो सकती है, क्योंकि पंजाब में इस समय आप राज कर रही है, लेकिन वहां अकाली दल लगभग कमजोर हो चुका है और भाजपा खुद के दम पर वहां चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पंजाब में कांग्रेस वापसी की आस लगाए बैठे है, आसाम में कांग्रेस वापसी की आस लगाए बैठी है, केरल में जिस तरह से निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन हुआ है। ऐसे में कांग्रेस को केरल में सत्ता की आस है, यानी इन 3 राज्यों में कांग्रेस को सत्ता की आस है जहां कांग्रेस वापसी कर सकती है। और जब कोर्ट का फैसला आया तो यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी अदा करेगा कि कांग्रेस के नेता अब और आक्रामक होकर इस लड़ाई को और आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन बंगाल और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन वापस प्राप्त करनी है। क्योंकि बंगाल में लगातार टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी भाजपा से अकेले टकराते हुए अपना राज कायम किए हुए हैं और कांग्रेस के पास हालांकि वहां खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और इस बार भाजपा ने पूरा जोर इस बात के लिए लगा रखा है कि ममता से सत्ता छीनकर बंगाल में सत्तारूढ़ हुआ जाए। लेकिन क्या भाजपा ममता को उखाड़ पाएगी? और इन दोनों दलों की लड़ाई के बीच में जब सीपीएम का भी बहुत ज्यादा कैडर गिर चुका है, वहां सीपीएम की ताकत भी कम हो चुकी है, जो कभी पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज किया करती थी, उस स्थिति में कांग्रेस बंगाल में अपने लिए क्या खोज कर ला सकती है? लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया उससे भाजपा की जड़ें हिली है। लेकिन अब क्या वही प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां मिलकर दोहरा पाएंगी? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य अगर है तो उत्तर प्रदेश है, और गांधी परिवार के लिए है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी परिवार जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतता रहा है और उत्तर प्रदेश के लोगों से कोई विशेष जो जुड़ाव होता है वह गांधी परिवार का है और लोगों का गांधी परिवार से है। ऐसे में अब जब जिस केस को लेकर भाजपा खास तौर पर कांग्रेस पर निशाने पर रहती थी, उस हिसाब से अब अगर यह कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले के बाद में राहुल गांधी की आक्रामकता बढ़ेगी, प्रियंका गांधी की आक्रामकता बढ़ेगी। और आप सोशल मीडिया खोलकर देख लीजिए कि किस तरह से कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ जैसे स्लोगनों के साथ में अपने बयान दे रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी अब तक मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर जिस तरह से बात कर रहे थे, अब वह आक्रामकता दोगुनी हो जाएगी। और क्या यह दोगुनी आक्रामकता कांग्रेस को एक नया जीवन देने वाली है उन 5 राज्यों में जहां अब आगामी दिनों में 2 सालों के दौरान में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।